गीता मनोविज्ञान का सर्वोत्तम ज्ञान है। ये मानव मन की मस्तिष्क की सूक्ष्म बातों पर फोकस करता है, उनको फाइन ट्यून करता है। क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सूंघना है, क्या खाना है, क्या छूना है, इस सब पर नियंत्रण है। अगर एक बर्तन में एक छोटा सा छेद बना हुआ है, उसमें पानी भर दिया गया है, वो पानी धीरे धीरे करके निकल ही जाएगा। इतना न आसक्त हो जाएं कि अपने लक्ष्य से भटक जाएं। अगर मुझे अपने जीवन में सक्सेसफुल होना है, अपने लक्ष्य को पाना है, तो मुझे इन पर रोक लगानी होगी। मैं इससे ज्यादा इनके पीछे भाग नहीं सकता हूं। भक्ति द्वारा अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर चुका है, अब वो इधर उधर भटकता नहीं है। धर्म रक्षति रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। भगवान कृष्ण की स्तुति के साथ इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक तक चर्चा की। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति चलता कैसे है। पिछले श्लोक में अयुक्त व्यक्ति, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि उसके वश में नहीं है, उसकी स्थिति की तुलना भगवान कृष्ण समुद्र में फंसी हुई उस नाव से करते हैं जिसका कुशल नाविक नहीं है या नाविक का अपहरण हो गया है, बोट हाईजैक हो गई है, जो हवाओं के थपेड़े खाती हुई इधर उधर भटकती रहे। वो कभी किनारे तक नहीं पहुंच पाती, अंत में टूटकर बिखर कर वहीं डूब जाती है। ठीक इसी तरह अनियंत्रित इंद्रियों और मन वाले व्यक्ति का मन उसकी इंद्रियों का अपहरण कर लेता है और अपने नियंत्रण में ले लेता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धि और विवेक से काम ही नहीं ले पाता और कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। पिछले कई श्लोकों से भगवान कृष्ण इंद्रिय, बुद्धि और मन के विषय में बता रहे हैं। इस पूरे प्रसंग का एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। शुरुआत होती है श्लोक संख्या 60 से, जिसमें बताया गया सेंसेस ड्रैग द माइंड, इंद्रियां बलपूर्वक मन का अपहरण कर लेती हैं। फिर 61वें श्लोक में बताया गया था कंट्रोल योर सेंसेस एंड फोकस ऑन योरसेल्फ, इंद्रियों को नियंत्रित कर स्वयं में प्रतिष्ठित हो। श्लोक संख्या 62 और 63 में बताया गया इफ यू डोंट कंट्रोल योर सेंसेस व्हाट विल हैपन, अनियंत्रित इंद्रियां कैसे व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तित करती हैं, किस तरह से व्यक्ति की बुद्धि का नाश कर देती हैं। और जिस व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाए उसका तो समझिए सर्वनाश ही हो जाएगा। इसीलिए इसे लेडर ऑफ फॉल कहा गया था। श्लोक संख्या 64 और 65 में बताया गया इंटेलेक्ट गिव्स मोर पीस एंड मोर पीस गिव्स मोर इंटेलेक्ट। ये एक पॉजिटिव साइकिल की शुरुआत है, जहां व्यक्ति की इंद्रियां उसके नियंत्रण में आ जाती हैं, मन स्थिर हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, फोकस्ड हो जाती है अपने काम के लिए। और जब वो काम में इतना फोकस्ड हो जाता है तब वो सफल होता है। सफलता से उसे प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता से उसके मन में शांति आती है, शांति के भाव से उसकी बुद्धि का विकास होता है। 66वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने पीस फॉर्मूला बताया था, शांति का मंत्र दिया था। और जिसका मन शांत है वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। शांत मन का व्यक्ति ही स्वर्ग में है और अशांत मन का व्यक्ति ही नरक में है। स्वर्ग और नरक कोई फिजिकल लोकेशंस नहीं है, ये मन की स्थितियां हैं। 67वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया माइंड ड्रैग्स द इंटेलेक्ट एंड वी फॉल इनटू द ट्रैप, मन बुद्धि का अपहरण कर लेता है और हम ऐसे फंस जाते हैं जैसे नाव तूफान में फंस जाती है बिना नाविक के। ये 68वां श्लोक जो है ये इस सब का सार है, फाइनल कंक्लूजन है इस प्रसंग का। तो देखते हैं भगवान कृष्ण 68वें श्लोक में हमसे क्या कहते हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसा कि मैंने कहा था कि ये कंक्लूजन है इस प्रसंग का, इसीलिए भगवान कृष्ण तस्माद कहते हैं। ऐसा जब हो जाएगा तब क्या होगा। जिस व्यक्ति के भी मन को और इंद्रियों को सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षण खत्म हो गया है, उनके प्रति आकांक्षा नहीं रह गई है, उसी व्यक्ति की बुद्धि
प्रतिष्ठित है, स्थिर है, फोकस्ड है अपने लक्ष्य के लिए। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाबाहो कहकर संबोधित किया है। महाबाहो कहा जाता है जिसकी बड़ी बड़ी भुजाएं हो, जो बहुत बलिष्ठ हो, जो बहुत ताकतवर हो, क्योंकि इंद्रियों को नियंत्रित करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो ताकतवर हो, जो बलिष्ठ हो, जिसे अपने पर नियंत्रण करना आता हो। यहां बल का फिजिकल स्ट्रेंथ से मतलब नहीं है, यहां बल का अर्थ है विल पावर से, हमारी दृढ़ निश्चय करने की क्षमता से। अर्जुन दुखी भी है, परेशान भी है, उसे अपने ऊपर डाउट होने लगा है, विचलित हो रहा है। इसीलिए भगवान कृष्ण उसका मोरल बढ़ाने के लिए, उसमें विश्वास जगाने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए महाबाहो कहकर संबोधित करते हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम उस कार्य की श्रेष्ठता बताते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस वर्क, ये कितना महत्वपूर्ण है, ये कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और फिर हम उस व्यक्ति में अपना विश्वास दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें विश्वास है कि आप ऐसा कर सकते हैं। गीता मनोविज्ञान का सर्वोत्तम ज्ञान है। ये मानव मन की, मस्तिष्क की सूक्ष्म बातों पर फोकस करता है, उनको फाइन ट्यून करता है, निखारता है। भगवान कृष्ण जब भी एक भी शब्द कहते हैं वो ऐसा कहते हैं कि उसके अलावा शायद कुछ दूसरा कहा ही नहीं जा सकता है। अभी अर्जुन को कॉन्फिडेंस की जरूरत है, अर्जुन में किसी को विश्वास दिखाने की जरूरत है। इसलिए भगवान कृष्ण उसे महाबाहो कहकर संबोधित कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जिस काम के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूं वो कोई साधारण काम नहीं है, उसे तुम्हारे जैसा कोई दृढ़ निश्चयी व्यक्ति ही कर सकता है। हम भी अपने जीवन में देखते हैं जब कभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तब कोई न कोई कृष्ण हमारे जीवन में भी आता है जो हम में अपना कॉन्फिडेंस दिखाता है, जो हमारे किए हुए पुराने काम याद दिलाता है, जो हमारी स्ट्रेंथ हमें दिखाता है, जो हमारी वीकनेस पे हमें सपोर्ट करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यहां कहा गया तस्मात् अस्य, उस व्यक्ति की निग्रहितानि सर्वशः, सभी तरह से और सभी तरफ से जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को समेट लिया है, अपने नियंत्रण में ले लिया है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों को ही नहीं, इंद्रियों के रसों के प्रति जो विचार है, जो चिंतन है, उसका मनन है, उस सब पर भी नियंत्रण कर लिया है। क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सूंघना है, क्या खाना है, क्या छूना है, इस सब पर नियंत्रण है। इंद्रियों से सुख लेना बुरा नहीं है, पर नियंत्रण जरूरी है। ऐसा न हो कि भोग की आसक्ति धीरे धीरे हमारी आदत बन जाए, हमारी वासना बन जाए, हमारी ग्रीड बन जाए। इंद्रियों के भोग एक नशे की तरह होते हैं। जब व्यक्ति को नशे की लत लग जाती है तब उसके बिना उसे अच्छा ही नहीं लगता। मूवी देखना बुरा नहीं है, पर क्या देखा जाए जिससे हम डिस्टर्ब न हो जाएं, हमारी रात की नींद न उड़ जाए, कितना देखा जाए कि हमारा टाइम वेस्ट न हो जाए, ये नियंत्रण रखना जरूरी है। जब ये नियंत्रण नहीं रह जाता तब हम भटक जाते हैं, तब हम अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। खाने का रस लेना बुरा नहीं है, परंतु उससे इतना आसक्त हो जाएं कि पेट का ध्यान ही न रह जाए, अपना काम ही छूट जाए, हेल्थ का ध्यान न रह जाए, तब वो बुरा हो जाता है। महर्षि मनु मनुस्मृति में कहते हैं, इंद्रियाणाम तु सर्वेषां यद्येकं चरतीन्द्रियं तेनास्य चरति प्रज्ञा धृते पदाधिबोधकम्। सब इंद्रियों में से अगर एक भी इंद्रिय अनियंत्रित है, किसी एक इंद्रिय पर भी हमारा नियंत्रण कमजोर है, उस व्यक्ति की बुद्धि का नाश ऐसे ही हो जाता है जैसे कि अगर एक बर्तन में एक छोटा सा छेद बना हुआ है, उसमें पानी भर दिया गया, वो पानी धीरे धीरे करके निकल ही जाएगा। आपको लगेगा एक छोटा सा छेद ही तो था। हमारी एक एक इंद्रिय इतनी ही बलशाली है। हमें लगता हुआ कि हमें देखने पर नियंत्रण है, हमें सुनने पर नियंत्रण है, हमें खाने पर नियंत्रण है, हमें छूने पर नियंत्रण है, लेकिन हो सकता है स्मेल के प्रति हमारा कोई आकर्षण रह गया हो, हमें हर अच्छी सुगंध के प्रति हम आकर्षित हो जाते हो। कोई अच्छा पकवान बन रहा हो तो हम आकर्षित हो जाते हो, किसी व्यक्ति की सुगंध से हम आकर्षित हो जाते हो, किसी फूल की गंध से हम आकृष्ट हो जाते हो। तो एक भी इंद्रिय हमारी बुद्धि का नाश करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। इसलिए कहा गया कि
मनुष्य को संयम धारण करना चाहिए। इसी को योग में शम और दम कहा गया है। शम का अर्थ है मन का निग्रह, मन पर नियंत्रण, मन में उठने वाले चिंतन पर नियंत्रण, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले शुरुआत होती है मन में विचार से। मन में पहले विचार आता है, तब बुद्धि उस चीज को पाने के लिए चल पड़ती है। दूसरा है दम, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों की कामनाओं पर नियंत्रण करना, उन इंद्रियों के सुख की पूर्ति के प्रति इतना न आसक्त हो जाएं कि अपने लक्ष्य से भटक जाएं। मेरे एक मित्र हैं चौधरी जी, बहुत खाने पीने के शौकीन हैं। वे बताते हैं कि जब भी मैं दिल्ली जाता हूं, किसी बिजनेस ट्रिप पे जाता हूं, तो पुरानी दिल्ली जरूर जाता हूं और वहां जाके पराठे वाली गली में जरूर जाता हूं। मैं वहां लस्सी जरूर पी के आता हूं, मैं जलेबी जरूर खा के आता हूं, चाहे कितना भी कम टाइम हो। और उनकी आंखों में वो चमक दिखाई देने लगती है, उस रस का आनंद उनके चेहरे पर दिखने लगता है। और थोड़ी ही देर में जब बात खत्म होती है, तब वो दुख भी दिखने लगता है कि अब वो उसे पाने के लिए ललायित हैं, अब वो नहीं पा रहे हैं, इसलिए दुखी भी हैं। ये स्वाद की आसक्ति है, लिंगरिंग अराउंड द टेस्ट। ये स्वाद के बारे में चिंतन और मनन करते जा रहे हैं। जब नहीं खा रहे हैं तब उसे पाने की कामना पैदा हो रही है। वो बता रहे थे एक बार तो ऐसे ट्रैफिक जाम में फंसे थे कि उनकी फ्लाइट भी मिस हो गई, लेकिन स्वाद के प्रति उनका ये आकर्षण खत्म कभी नहीं हुआ। रसों के प्रति इतना लगाव कि अपना लक्ष्य ही भूल गए, अपना उद्देश्य ही भूल गए कि हम किस काम के लिए आए थे, क्या करने आए थे। इस श्लोक में भी यस्य और तस्य कहा गया है। यस्य जिसकी इंद्रियां और मन नियंत्रित हो गए हैं, तस्य उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई है। जैसा कि पिछले श्लोक में भी कहा गया था कि इंद्रियां मन के साथ कोलैबोरेट कर लेती हैं और मन को अपने वश में कर लेती हैं। मन फिर बुद्धि का हरण कर लेता है। बिना कैप्टन की नाव जिस तरह से समुद्र में इधर उधर भटकती है, व्यक्ति का जीवन भी वैसा ही हो जाता है। हमारी इच्छाएं और कामनाएं तो अनंत हैं, हर दिन अनेकों इच्छाएं पैदा होती हैं। कब तक पूरी करेंगे? जितनी ही पूरी करेंगे उतनी और अधिक पैदा होती चली जाएंगी। लेकिन हम बुद्धि के द्वारा ही उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर मुझे अपने जीवन में सक्सेसफुल होना है, अपने लक्ष्य को पाना है, तो मुझे इन पर रोक लगानी होगी। मैं इससे ज्यादा इनके पीछे भाग नहीं सकता हूं। इनकी कामनाओं की पूर्ति में मैं अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकता हूं। ये निर्णय मैं बुद्धि से ले सकता हूं, लेकिन इसके लिए बुद्धि का स्वतंत्र होना जरूरी है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को पा जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो स्वतः ही मन में शांति का भाव भी आ जाता है, संतुष्टि का भाव भी आ जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को महाबाहो कहकर संबोधित कर रहे हैं। भक्तों ने इसका एक सरल तरीका निकाल लिया। वह मंदिर में जब बैठता है तो भगवान की मूर्ति को देखता है, भगवान की फोटो को देखता है। वो देखता सिर्फ अपने आराध्य को है। वह खाता वही है जो वो अपने भगवान को भोग लगा सकता है। वह सुनता है भगवान का भजन, वो उसके अलावा कुछ और सुनता ही नहीं है। वो छूता है सिर्फ भगवान की मूर्ति को, उनके कपड़ों को, उनका श्रृंगार करता है। उसको जब स्पर्श करता है तो वो भगवान की अनुभूति करता है, उसमें उसका स्पर्श का सुख भी उतना ही है। वह सूंघता है उन द्रव्यों को, उन सुगंधों को जो वो अपने भगवान को अर्पित करता है। वह सूंघता है अपने आराध्य को चढ़ाए हुए फूलों को। उसकी गंध की दूसरी कामना भी नहीं है। उसने अपने सभी रसों को नियंत्रित कर लिया है। ये भक्त का मार्ग है। उसने डिसाइड कर लिया वह अपनी इंद्रियों की इच्छाओं के अनुसार उन्हें भोग नहीं देगा, वह उन्हें वही भोग देगा जो उसके आराध्य को पसंद है। ये भी एक संयमित जीवन जीने की पद्धति है। इसमें इंद्रियों को पूर्णतः नियंत्रण में कर लिया। अब वह व्यक्ति भक्ति द्वारा अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर चुका है। अब वो इधर उधर भटकता नहीं है। अब उसके मन में कोई दूसरा विचार उठता ही नहीं है। वह सोचेगा तो भगवान को भोग लगाने के बारे में, वह सोचेगा तो भगवान के श्रृंगार के बारे में, वह सोचेगा तो अपने आराध्य को क्या अर्पण करे उसके बारे में। उसकी अपनी कोई आकांक्षा, अपनी कोई इच्छा, अपनी कोई वासना रह ही नहीं गई। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और फोन पे नोटिफिकेशन आता है और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं उस पर हमारा फोकस नहीं है।
किसी ने बताया कि उस रेस्टोरेंट में ये डिश बहुत ही बढ़िया है। हम तुरंत ही बेचैन हो गए। मन में सिर्फ एक ही भाव रह गया, मैं उस रेस्टोरेंट में जा सकूं। और जब तक नहीं जाते तब तक मन लगातार चिंतन कर रहा है, उसी पर मनन कर रहा है। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई और जब वहां जा पाते हैं हम, जब हम उसे खाते हैं, तब हमें उतना आनंद नहीं आता, क्योंकि मन में बार बार चिंतन के कारण एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई हो गया। अब वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार है ही नहीं। इसीलिए कहा गया मन में रसों का चिंतन भी रोकना चाहिए। समाधि सब कुछ छोड़कर हिमालय में चले जाना नहीं है, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाकर ध्यान में लग जाना ही नहीं है। समाधि है अपने लक्ष्य में, अपने काम में, अपने परमात्मा में स्थित हो जाना। योगसु कर्मसु कौशलम हो जाना, अपने काम में खो जाना, इंद्रियों की आकांक्षाओं से विचलित न होना और मन में केवल लक्ष्य का चिंतन और मनन का रह जाना। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके मन का उसकी इंद्रियों पर नियंत्रण हो, बुद्धि स्वतंत्र रूप से सोच रही हो, ये डिसाइड कर सके कि मैं क्या देखूं, क्या सुनूं, कितना खाऊं, कितना सोऊं, जो मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करने में हेल्पफुल हो। एक स्टूडेंट का परम लक्ष्य है ज्ञान की प्राप्ति करना, अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करना, वही उसका परमात्मा भी है। आचार्य चाणक्य ने एक स्टूडेंट के 5 लक्षण बताए हैं कि एक स्टूडेंट को सक्सेसफुल होने के लिए ये 5 लक्षण अनिवार्य हैं। काकचेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी ग्रह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। काकचेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, सीखने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए और कौवे जैसा प्रयास करने की क्षमता होनी चाहिए। वो एक दृष्टि लगा देता है जगह पर और अगर एक प्रयास में सक्सेसफुल नहीं भी होता तब भी वो दूसरा प्रयास उससे अधिक वेग के साथ करता है। बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा छोटे तालाबों के आसपास या कहीं सड़क के किनारे जहां पानी भर गया हो वहां बगुले खड़े रहते हैं और वो मछली की तरफ या किसी कीड़े की तरफ एक दृष्टि लगाए खड़े रहते हैं, एक पैर पर खड़े रहते हैं। सड़क पर कितने ही लोग आ जा रहे हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, कितनी भी आवाजें हो रही हैं, लेकिन बगुला एक पैर पर खड़ा हुआ ध्यान लगाए हुए ध्यानस्थ है। वो मूर्तवत हो जाता है और जैसे ही उसे अपना शिकार मिलता है वो गप से उसे ले लेता है। एक स्टूडेंट का अपनी पढ़ाई में इतना ही ध्यान होना चाहिए कि आसपास के डिस्टर्बेंसेस से वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, मोबाइल की नोटिफिकेशन उसे डिस्टर्ब ना कर दे, टीवी की ज्यादा आवाज उसे डिस्टर्ब न कर दे, पड़ोसी के घर में अगर म्यूजिक बज रहा है उससे भी डिस्टर्ब न हो जाए। फिर कहा गया स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कुत्ता जगते जगते सोता है, निद्रा कंट्रोल में हो, कब सोना है, कितनी देर सोना है, कितनी जल्दी उठना है, इतना अधिक भी नहीं सोना कि आलस्य आ जाए और इतना कम भी न सोना कि फोकस न कर पाए। अल्पाहारी, संतुलित भोजन लें। बहुत अधिक भोजन आलस्य को जन्म देगा, तब फोकस नहीं हो पाएगा। अगर बहुत कम खाएगा तो एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। ग्रह त्यागी, घर के सुखों से दूर रहने वाला, मोह का त्याग कर देने वाला। विद्या प्राप्ति के लिए अगर घर का त्याग भी करना पड़े तो भी निकलने की हिम्मत दिखाता हो। यहाँ सुखों का त्याग करने से अर्थ है सुख सुविधाओं के साथ इतना अटैच ना हो जाए कि उसकी कंडीशन बन जाए। अगर एसी का टेम्परेचर 18 डिग्री होगा तभी मैं पढ़ सकता हूँ, बिल्कुल शांत एनवायरनमेंट होगा तभी मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे 1 कप कॉफी साथ में चाहिए तभी मैं पढ़ सकता हूँ। इन सुखों को त्याग कर सके, पढ़ाई उसके जीवन का परमात्मा बन जाए, परम लक्ष्य बन जाए, वही स्टूडेंट सक्सेसफुल है। यही स्टूडेंट के 5 लक्षण बताए गए हैं। इसी तरह से जिसकी मोक्ष की आकांक्षा है उसका ध्यान सिर्फ परमात्मा में रह जाए, वह केवल अपने लक्ष्य का, अपने परम का ही चिंतन और मनन करता हो, तभी वह सुखी हो सकेगा, शांत हो सकेगा। गुरुकुल में उस दिन द्रोणाचार्य ने जब अपने सभी शिष्यों से कहा कि चिड़िया की आंख पर निशाना कौन लगाएगा, सबसे पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो किसी ने कहा कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, मुझे आसपास खड़े लोग दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे और वृक्ष दिख रहे हैं और भी चिड़िया दिख रही हैं, आसमान दिख रहा है। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी की बातें सुनी और सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया। जब अर्जुन की बारी आई, जब अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा क्या तुम मुझे नहीं देख सकते हो? तब अर्जुन ने कहा मैं किसी को भी नहीं देख सकता हूं, मुझे सिर्फ
चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। यह है फोकस्ड हो जाना, यह है अपने लक्ष्य को साध लेना। और जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को इस तरह से साध लेता है तब वो लक्ष्य का भेदन जरूर कर सकता है। वह हर तरह के डिस्ट्रैक्शन को हटा सकता है और समाधिस्थ हो जाता है अपने काम में, अपने लक्ष्य में। अगर लक्ष्य क्लियर है तब मन और इंद्रियां भी लक्ष्य की तरफ ही आपको ले जाएंगी। जो भटका हुआ है, हर तरफ देख रहा है, वह उनमें फंसता ही चला जाता है। कर्म ही पूजा है, आपका कर्म ही आपका परमात्मा है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर बहुत प्रेम के साथ, बहुत आनंद भाव के साथ करें। जब किसी भी कर्म को इतनी शुचिता के साथ आनंद भाव से किया जाता है तब वही कर्म धर्म हो जाता है। एक पेंटर के लिए पेंटिंग बनाना उसकी पूजा है, एक सिंगर के लिए सुर और ताल में खो जाना उसकी पूजा है। नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे घाम। सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य में इतने निपुण हो जाएं, इतने समाधिस्थ हो जाएं, योगस्थ हो जाएं कि आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। और जो व्यक्ति अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है उसका मन भी शांत होता चला जाता है, और जिसका मन शांत है वही सुखी व्यक्ति है। जो भी अपने उद्देश्य को प्राप्ति करने में बाधा हो, ऑब्स्टेकल हो, उस सब को हटा देना चाहिए। उन सभी की ओर से इंद्रियों को समेट लेना चाहिए। जो व्यक्ति अपना सब कुछ, सर्वस्व, अपने रिसोर्स, अपना टाइम, अपने एफर्ट्स, अपनी नॉलेज, सब कुछ किनारे पर जाने में लगा दे, अपने उद्देश्य की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने में लगा दे, वही व्यक्ति समाधिस्थ है, स्थित प्रज्ञ है। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, उसके लक्ष्य लगातार बदलते रहते हैं। हमारी इच्छाएं भी एक के बाद एक आती ही जाएंगी, कितनों को हम पूरा करेंगे और इस चक्र में फंसते चले जाएंगे और अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे। इसीलिए हमें मन और बुद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए, फोकस करना चाहिए अपने लक्ष्य पर, अपने परमात्मा पर। जैसा कि पहले भी मैंने कहा है, भोगों की आकांक्षा को त्यागने का यह मतलब नहीं है कि रसों का आनंद न लें। जब भोजन करें तो खूब आनंद के साथ करें, खूब उसका रस लें, खूब उसका स्वाद लें। लेकिन यह नहीं है कि बहुत पसंद आ गया तो अपनी क्षमता से ज्यादा खा लें और पसंद नहीं आया तो भूखे रह जाएं। इन दोनों ही चीजों से बचना है। अगर बहुत स्वादिष्ट भोजन खाया है तो बात वहीं खत्म हो जाए, उसके बाद उसका चिंतन और मनन न करते रहें, उसमें इंडल्ज न हो जाएं। क्योंकि जब आप उसमें इंडल्ज हो जाएंगे तब आपका एक कंपैरिजन पॉइंट बन जाएगा। आप हर बार वही स्वाद की तलाश करेंगे और जब भी आप वैसा नहीं पाएंगे तब आप दुखी होंगे। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सबसे ज्यादा रसों का आनंद लेता है क्योंकि वह वर्तमान में होता है। वह अतीत के रसों को छोड़ने से दुखी नहीं होता, अतीत के दुखों से भी दुखी नहीं होता और भविष्य को लेकर चिंतित भी नहीं होता, भविष्य में कुछ पाने की आकांक्षा भी नहीं रखता। इसलिए वो वर्तमान में रहता है, आनंद में रहता है, प्रसन्न रहता है। उसे कोई दुखी कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके आनंद का सोर्स उसके अंदर है। आत्मैव आत्मनैव तुष्टा, वो स्वयं से स्वयं में आनंदित है। इंस्टेंट प्लेजर की जो आकांक्षा होती है वह हमें परेशान करती है, वह हमें स्थित प्रज्ञ होने नहीं देती। जैसे एक बच्चे को अगर चॉकलेट चाहिए तो जब तक उसे मिल न जाएगी तब तक वो परेशान बना रहेगा। उसी तरह से हमारी भी बहुत सी चॉकलेट्स हैं जो हमें परेशान किए रहती हैं। जब निर्णय बुद्धि की अपेक्षा मन से लिए जाते हैं, इमोशनली लिए जाते हैं, तब हम फंसते चले जाते हैं। मैनेजमेंट का एक फेमस कोट है, कीप इमोशन आउट ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसाइड बेस्ड ऑन फैक्ट्स, डेटा, फिगर्स एंड विद इंटेलेक्ट। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, जिसकी बुद्धि स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है, वह व्यक्ति ही समाधिस्थ है, योगस्थ है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। आज भी अगर कोई बात अच्छी लगी हो, कोई प्रसंग अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर शुक्रवार को जब भी एक नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक इसकी सूचना पहुंच जाए। जीवन के मैनुअल को सीखने की हमारी ये यात्रा यूं ही चलती रहे। आप लोग अपने कमेंट्स भी दीजिए, अपने प्रश्न भी दीजिए, अपने सुझाव भी दीजिए। आपके प्रश्न, आपके सुझाव गीता सीखने की हमारी इस यात्रा में बहुत ही उपयोगी होंगे। आगे भगवान कृष्ण बताएंगे कि वो व्यक्ति जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में हैं और जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं है, उन दोनों में क्या अंतर होता है। ईश्वर की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। जय श्री राम। धर्मो रक्षति रक्षितः।